हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र एक बार फिर से जुड़ चुका हूं आज के इस बेहतरीन से क्लास में। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 10। और ये जो होने वाला है भौतिक विज्ञान कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 10 होगा और फिजिक्स का पहला चैप्टर होगा। इस चैप्टर में हम पहले वाले पार्ट में, देखिए ये दूसरा पार्ट होने वाला है। इसके पहले वाले पार्ट में हम इसके पहले प्रकाश क्या है, प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, प्रकाश के कौन कौन से स्रोत होते हैं और प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं उनको जान चुके हैं। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे जो अगला हमारा इस पार्ट में जो हमारा टॉपिक होने वाला है, कौन कौन सा टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले है प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद प्रकाश के परावर्तन का क्या परिभाषा होगा, उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के लिए कौन कौन से नियम जरूरी होंगे, और जो सबसे लास्ट में होगा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब प्रकाश का परावर्तन है क्या, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा या बचपन में जब खेलते थे तो क्या होता था, जब सूर्य का प्रकाश चमकता था दिन में तो क्या करते थे, जब कोई शीशे का टुकड़ा होता था उसको क्या करते थे, हाथ में लेते थे और शीशे को फोकस करके क्या करते थे, किसी स्थान पर ऑब्जेक्ट करते थे। ठीक है, किसी स्थान पर पुट करते थे। सेम वही प्रक्रिया है। अर्थात क्या होता था, जैसे ये मान लीजिए शीशा है आपका, ये क्या है आपका शीशा है, तो आप शीशा लेते थे, ये सूर्य का प्रकाश ऐसे आता था, आने के पश्चात आप उसको मोड़ के क्या करते थे, किसी स्थान पर क्या करते थे, पुट करते थे। ठीक है, तो सेम वही प्रक्रिया है यहाँ पर। तो देखिए क्या होगा, जब कोई प्रकाश किरण क्या होगी, देखिए जब कोई प्रकाश किरण यानी जब हम कोई टार्च लेंगे और किसी चिकनी और चमकदार सतह, जैसे आप ले सकते हैं यहाँ पर, हम मान लीजिए दर्पण ले लें। ठीक है, शीशा ले लिए, जैसे दर्पण इसको शीशा बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण उससे टकराती है, शीशे पर जब टकराती है, टकराने के पश्चात क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित होकर पुनः उसी साइड में आ जाती है। अगर इधर से गई पुनः परिवर्तित होगी, उसी प्रकार से फिर क्या हो जाएगी, उसी साइड में चली जाती है। ठीक है, तो यही जो घटना है अर्थात ये जो घटनाक्रम है इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब हम इसको कैसे समझेंगे, तो देखिए जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलती है, ठीक है, देखिए परिभाषा क्या हो जाएगी, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलती हुई चमकदार सतह पर क्या होती है, आपतित होती है, तो वह तल दर्पण, जैसे वह तल कौन सा हो जाएगा, चमकदार सतह, या वह तल कौन सा हो जाएगा, हमारा दर्पण हो जाएगा। दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। देखिए एक बार फिर से समझाएं, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलती हुई, ठीक है, किसी माध्यम से चलती हुई प्रकाश की चमकदार, देखिए चमकदार सतह पर आपतित होती है। ठीक है, क्या होता है, चमकदार सतह पर जब कोई प्रकाश किरण किसी चलती हुई, किसी माध्यम से चलते हुए, देखिए ये माध्यम क्या है, वायु है, देखिए ये क्या माध्यम है, वायु है, और ये क्या है, ग्लास है यानी शीशा है या दर्पण है। ठीक है, तो ये कैसा माध्यम है, वायु माध्यम से। देखिए जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलती हुई, ठीक, चलते हुए किसी चमकदार सतह जैसे दर्पण से पर आपतित होती है, तो आपतित होने के पश्चात परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटनाक्रम को क्या कहते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन, या इंग्लिश में बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा परिभाषा। एक बार फिर से, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलते हुए किसी चमकदार सतह जैसे दर्पण से क्या होती है, टकराती है या उस पर आपतित होती है। आपतित होने का मतलब उस पर फोकस किया जाता है, जैसे लाइट से क्या किया जाता है, उस पर फोकस किया जाता है। जैसे ये टार्च है, टार्च से इस पे क्या किया, फोकस करना। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं आपतित करना। आपतित होती है तो क्या होती है, टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। और जो ये घटना होती है अर्थात टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौटने की इस घटना को क्या कहते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इनके दो नियम होते हैं। देखिए पहला नियम क्या हो जाएगा, जो अगर देखिए सबसे पहले इसके मध्य देखिए जब ये हमारा प्रकाश का परावर्तन होगा तो हम क्या करेंगे, शीशा से जिस सतह पर यानी जिस बिंदु पर ये टकराएगी उसी बिंदु से हम क्या करेंगे, दर्पण पर एक अभिलंब डाल देंगे, अभिलंब यानी लंब डाल देंगे।
ठीक है। लंब क्या हो जाएगा, अभिलंब या लंब बोले, ठीक है। तो लंब डालेंगे वो शीशे से क्या होगा 90 डिग्री पर होगा, और कहाँ पर डालेंगे, जहां पर ये प्रकाश किरण क्या हो रही है, जहां पर ये मिल रही है, ठीक है। डालेंगे, डालने के पश्चात यहाँ पर आपको दो कोण दिखाई देंगे, एक कोण ये बन रहा है, दूसरा कोण ये बन रहा है। इस जिस साइड से कोण सॉरी प्रकाश आपतित होती है उसको हम बोलते हैं आपतन कोण, सॉरी आपतन कोण, क्या बोलते हैं, आपतन कोण, क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और जिस साइड में परावर्तित होकर जिस साइड से निकलती है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। और इसको देखिए, इसको आई से डिनोट करते हैं आपतन कोण को, और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए नियम क्या है, जो ये आपतन कोण है अर्थात कोण आई जो है वो कोण आर के बराबर होगा, अर्थात जो आपतन कोण होगा वो परावर्तन कोण के सदैव बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपतन कोण अर्थात ये कोण 30 डिग्री का है तो दूसरा कोण भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये 40 डिग्री का है ये भी 40 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मान लीजिए देखिए ये 55, जैसे ये मान लीजिए कितने डिग्री का हो जाएगा, देखिए अगर ये 15 डिग्री का है ये, तो ये कोण आर भी क्या हो जाएगा, 15 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। और साथ में ये भी ये कोण भी हमेशा बराबर होंगे। फिलहाल इससे ये कोई नियम है नहीं, नियम क्या है, पहला नियम को आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या हो जाएंगे, सदैव बराबर हो जाएंगे। और इसका दूसरा नियम देखिए, इसका दूसरा जो नियम है क्या है कि आपतित किरण अर्थात ये आपतित किरण, ये किरण जो डाली जा रही है, प्रकाश जो डाला जा रहा है उसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा इनके मध्य डाला गया अभिलंब सदैव क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपतित किरण यहाँ पे है, यहाँ पे गई, परावर्तित कोण यहाँ से निकल रही है, अभिलंब हम यहाँ पर डाल दें, ये नहीं होना चाहिए। अर्थात एक तल का मतलब एक ही बिंदु पर होने चाहिए, ठीक है, एक ही तल या एक ही बिंदु पर होने चाहिए, ना कि यहाँ पर कोण, यहाँ देखिए आपतित कोण यहाँ डाले फिर ये यहाँ निकला पर, और उसके बाद अभिलंब हम यहाँ पर डाल दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीनों क्या होने चाहिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इनके मध्य डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होने चाहिए, एक ही बिंदु पर होने चाहिए, ठीक है। ये नंबर 2 है, ठीक है, रूल नंबर 2 है, ठीक है। यही हम यहाँ पर लिखे हैं। देखिए कोण आई और कोण आर सदैव क्या होने चाहिए, यहाँ पर बराबर होने चाहिए, ठीक है। और यही हम लिख दिए हैं, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपतन कोण 30 अंश का है तो परावर्तन कोण 40 अंश का हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा नियम क्या कह रहे थे, आपतित किरण, जो किरण हम डालते हैं वो, और परावर्तित यानी टकराने के पश्चात जो लौटती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं, तथा इनके मध्य जो हम 90 अंश के, देखिए दर्पण पर जो सीधा सीधा एक लंब डाले थे 90 अंश का, उसको बोलते हैं अभिलंब, ठीक है। इनके मध्य डाला गया अभिलंब तीनों क्या होने चाहिए, एक ही तल या फिर बिंदु में होने चाहिए, बिंदु पर, या तो एक तल या एक बिंदु पर होने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद देखिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो देखिए समतल दर्पण यानी जो आप नॉर्मली जो घर पे शीशा देखते हैं वो होता है समतल दर्पण, ठीक है। इसके बाद हम प्रकार जो दर्पण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो हो जाता है जो समतल दर्पण, जो इस टाइप का होता है, मतलब ये कोई दर्पण है, कागज का टुकड़ा है, ठीक है, जिसमें आप घर पे नॉर्मली फेस देखते हैं, वो कैसा होता है, समतल दर्पण होता है, ठीक है। और दूसरा होता है एक गोलीय दर्पण होता है, जो क्या होता है, एक मान लीजिए एक कांच ले लीजिए या एक गेंद ले लीजिए, उसको बीच से काट दीजिए, ठीक है, 2 भाग होंगे, तो वही जो 2 भाग होंगे यानी वही गोल गोल, जैसे बीच में खोखलू हो, खोखले दर्पण का, यानी जो खोखले दर्पण का कटा हुआ क्या होता है, एक भाग होता है। खगोलीय दर्पण, ठीक है, वही मतलब खोखले दर्पण का एक कटा हुआ भाग होता है, उसी को बोलते हैं गोलीय दर्पण बोलते हैं। गेंद जो होती है, गेंद आप लोग क्रिकेट वाली जो आती है उसको बीच से जब काट देते हैं तो ये जो निकलता है वही मान लीजिए आप इमेजिन कर लीजिए वही क्या है, शीशा है, बस फर्क कितना होगा, उसके एक साइड में क्या होगी, एक कलई कर दी जाती है, ठीक है,
क्या कर दी जाती है, कलाई कर दी जाती है, जिससे उसमें क्या होने लगता है, आपको फेस दिखाई देने लगता है, आड़ा टेढ़ा फेस दिखाई देने लगता है। जैसे आप गोलीय दर्पण का अगर एग्जाम्पल ले लें तो कौन सा हो जाएगा, जैसे आप शीशा घर पे चम्मच ले लीजिए, चमकदार चम्मच हो, उसमें आप अगर अपना फेस देखेंगे तो क्या दिखाई देता, कभी तो बड़ा दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे होता है, कुछ इस टाइप का ऐसे होता है, ठीक है। अगर इधर से देखेंगे तो दूसरी तरीके से दिखाएगा, और इसके पीछे से देखेंगे तो दूसरी तरीके से दिखाई देगा। तो वो एक तरीके से गोलीय दर्पण का एग्जाम्पल है, ठीक है। बाकी आगे हम आपको समझा देंगे। और समतल दर्पण आप जानते हैं, जिसमें आप नॉर्मली अपना फेस देखते हैं, वही होता है हमारा समतल दर्पण होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेगा, और उसकी साइज क्या होगी, कितनी दूरी पर बनेगा, और उसके साइड्स क्या होंगे, ठीक है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर, तो हम छोटा छोटा हेडिंग में बता दे रहे हैं, बाकी आपको जो नोट्स हो जाएंगे हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार के नोट्स होंगे, दिखा रहे हैं, एक मिनट। इसके पहले वाले पार्ट का हम नोट्स बना लिए हैं, देखिए इस प्रकार के कुछ नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ये इसके पहले वाला जो वीडियो बनाए थे उसका नोट्स है, इस प्रकार के नोट्स के आपको जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस पे आगे चर्चा कर रहे हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमेशा आभासी बनेगा, आभासी बनेगा तथा वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी तथा वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। देखिए आभासी बनेगा, कैसे बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बनेगा, सीधा। आप कभी ऐसा देखे हैं कि सर आपका ऊपर है और शीशे में क्या नीचे सर दिखाई देता है, ऐसा तो दिखाई नहीं देता। अर्थात जो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, जो उसमें फिगर बनता है, हमारा जो फेस बनता है वो कैसे बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है। अर्थात हम उसको केवल क्या कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं। और साइज में आप कभी देखें कि आपका सर इतना बड़ा है, मान लीजिए, इमेजिन करिए कि अब मान लीजिए ये पेन इतनी बड़ी आप लिए हैं और शीशे में आपको बड़ी या छोटी दिखाई देती हो, नहीं दिखाई देती ना, उतनी ही बड़ी दिखाई देती है। तो साइज क्या हो जाएगा, सदैव वस्तु के बराबर होगा। कैसा होगा, वस्तु के बराबर बनेगा। कैसे बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है, वस्तु के बराबर बनेगा। आगे आगे अगर देख ले तो आगे क्या हो जाएगा, देखिए साइड्स की अगर हम बात कर ले तो साइड्स में कैसे बनेंगे, तो साइड कैसे बनेंगे, अर्थात इसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आप दर्पण में एक चीज नोटिस करिएगा, अगर आपका ये दाहिना हाथ है तो दर्पण का बायां हाथ होगा। जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं, हमारे सामने कोई बैठ जाए ऐसे, ठीक है, ऐसे बैठ जाए, तो अगर हमारा इस साइड वाला हाथ, हमारा ये बायां हाथ है, तो उसका इस साइड वाला दाहिना होगा, ठीक है। उसी प्रकार से मतलब अगर ये आपका दाहिना हाथ है तो दर्पण का वो क्या हो जाएगा, बायां हाथ हो जाएगा, बायां हो जाएगा। अर्थात आपका ये दाहिना साइड है तो दर्पण का वो बायां साइड हो जाएगा, ठीक है। तो साइड्स क्या होते हैं, हमेशा अपोजिट होते हैं, दाएं का बायां, बाएं का दायां, यानी दाएं का बायां और बाएं का दायां हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।